एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मार्केट के हाल तो आप लोग देख ही रहे हो और हिम्मत भी नहीं हो रही है बाय इन डिप्स करने की। कि ऐसा तो नहीं कि डिप्स आता जाए और हम उसी में डूब जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, अ, अगर बाय इन डिप्स की मार्केट लग रही है तो टाइम साइकिल के हिसाब से जो आज से 2 महीना पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि वेव सेकेंड जब कंप्लीट हुआ है 18,000 के पास और जो टॉप लगा है 26,277, वहाँ से वेव थर्ड फिनिश करके मार्केट जो वेव फोर्थ में इंटर कर चुका है, तो ये फॉल जो है, ज़ाहिर सी बात है, ये फॉल तो कंटिन्यू रहने वाला है ही। और कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक चीज़ के लिए और भी अलर्ट दिया था एसपीएक्स के लिए कि एसपीएक्स का भी टॉप लग गया है और आने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले काफ़ी टाइम तक अभी जो एसपीएक्स का हाई लगा है वो भी कटने का चांस नहीं है। अब एवरी राइज जो है वो भी सेल में आ चुका है एसपीएक्स और उसको लाइव मार्केट में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एनीवे, हम बात करते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की, क्योंकि फ्राइडे के दिन जो मार्केट में जो ड्रास्टिकली फॉल आया उसका हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट का फॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो फॉल आ रहा है ये एक्स को कंप्लीट करके वाई की तरफ इंटर कर रहा है। अब जो वाई चल रहा है इसमें या तो सिंगल मूव हो सकता है या फिर वो थ्री मूव भी हो सकता है। तो जिस हिसाब से चल रहा है उससे मुझे लगता है कि वाई कहीं ना कहीं सिंगल मूव में ही ना आ जाए। तो आइए चलते हैं, उसको देखते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम से इसको हम लोग देखेंगे। तो डेली के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये डब्ल्यू है और ये एक्स है, क्योंकि ये डब्ल्यू का 1/4 टाइम लिया है। तो जो फॉल आया है ये देखोगे तो अब 38.2% के पास खड़ा है। 38.2% और 81.2% के परफेक्ट क्लस्टर पर खड़ा है। तो रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन दोनों लगे हुए हैं और इसके साथ-साथ मैंने ट्रेंड लाइन भी अप्लाई किया हुआ है। तो ये जो वर्टिकल फॉल आ रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ए के नेचर में आ रहा है, इसका ए, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो जो फॉल है थोड़ा-सा कहीं रुकना चाहिए और एबीसी के नेचर में जो वाई, मतलब देखो, ओवरऑल जो सिनेरियो है वो डाउन का ही है। तो मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर इन केस ऊपर जाता है, तो आपको बेचकर ही चलना चाहिए। जैसे कि हमने आपको यहाँ से जब मार्केट चलना शुरू किया था, तो मैंने बताया था कि मार्केट में ना ये जो बन रहा है, ये बॉटम नहीं है, ये 127% के क्राइटेरिया को मीट नहीं किया है, इसलिए ये 1, 2, 3, 4 के नेचर में काउंट नहीं होगा। हाँ, इसको डबल, ट्रिपल, ज़िगज़ैग, फ्लैट, इस किसी भी काउंटिंग में, किसी भी करेक्शन की काउंटिंग में काउंट कर सकते हो, लेकिन इम्पल्स की काउंटिंग नहीं होगी जी। तो अभी जो है जो फॉल आ रहा है वो वाई के नेचर में आ रहा है। तो मैंने क्या किया है कि डब्ल्यू का टाइम लिया है और एक्स का टाइम लिया है। तो डब्ल्यू और एक्स मिला के हमें जो टाइम पीरियड दे रहे हैं वो 36 दे रहे हैं। तो 36 + 10 = 46, ये मैक्सिमम है जो फरवरी में के आसपास आएगा। लेकिन अगर हम 36 + 10 कर रहे हैं और डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो हमें 7 जनवरी तक का ये फॉल जो है दिख रहा है कंटिन्यू। 7 जनवरी तक, मतलब ओवरऑल कुछ भी अगर 300, 400, 500 पॉइंट का अगर राइज भी आएगा तो भी वो सेल का ही स्ट्रक्चर जो है मार्केट में दिखाई देगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अभी जो है 38.2% से नीचे मार्केट जो है और कहीं न कहीं जो सपोर्ट है ये हो सकता है कि 23,300 हो सकता है कि 23,562 के आस-पास से थोड़ा-सा भी अगर बाउंस बैक किया तो ये बी के नेचर में जाएगा और बी के नेचर में जाने के बाद अगेन ये फॉल ही आएगा। और मैंने यहाँ पर डेट डाल रखी है और ये डेट रहेगा 7 जनवरी 2025 तक का जो है ये हम लोग वाई जो है कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद क्या होगा उसको हम लोग आगे की स्टडी में डिस्कस करेंगे। अब जो फ्राइडे के दिन जो फॉल आया था उसका भी डिस्कशन एक बार कर लेते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में मैंने आप लोग को अलर्ट दिया था कि एवरी राइज जो है सेल इनिशिएट हो चुका है। अब जरा इसको 75 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कहाँ से सेल बना था और टाइम पीरियड के हिसाब से क्या हो सकता है। ठीक है ना? आइए। तो ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर मैंने बताया था फ्राइडे के दिन थर्सडे के दिन कि अगर आपको 50% के आसपास में सेल मिलता है तो आप सेल करके ही चलना। और फ्राइडे के दिन बहुत बढ़िया मार्केट जो है 50% से रिवर्स किया। और मैंने अब टाइम पीरियड भी दिया था कि अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा टाइम लिया है ये 54 कैंडल के लिए है। ठीक है ना? तो अगर ये फॉल जो है कहीं रुकता भी है तो अगर हम ये फॉल देखते हैं ना, यहाँ से 54 हो गया और यहाँ से जो फॉल जो आएगा यहाँ से देखोगे तो ये भी 54 ही आएगा। तो 54 वाली जो कैंडल है ना, ये किस, इसका हाई कितना है 54 वाली?
तो 54 वाली जो कैंडल है ये है अपनी 23,771 23,771 इस कैंडल का हाई है। मतलब अगर मार्केट जो है 23,771 वन के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हो सकता है कि ये जो है यहाँ कहीं कंप्लीट होकर जो है फिर से ऊपर की साइड में जाकर हमें जो है आने वाले टाइम पर हो सकता है कि 27 वाली जो कैंडल है अपनी, यहाँ तक जो है एक बार बी बना सकता है 24,376 तक। मतलब ये हो सकता है कि अगर वो क्रॉस किया तो ये पूरा का पूरा फॉल जो हम ए रख सकते हैं, और यहाँ से जो फॉल जाएगा 27 वाले में, ये 24,000 ये वाले जो है ना, इसका लो कितना है जी 24,180, तो हो सकता है कि यहाँ तक जाए और फिर से ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है मार्केट में दिखाई दे। तो जब भी आपको कहीं से रिवर्सल दिखाई दे तो बजाय बाय करने के लिए आप वेट करो कि कहाँ पर आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी जो हो मिले। तो अगर इन केस ऊपर की साइड जाता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 24,180 तक जो है मार्केट में हम अपसाइड देख सकते हैं, और ये जो हाई बनेगा वो बी मार्क किया जाएगा, ठीक है ना? और ये भी सेल करने का ही मौका मिलेगा, ठीक है ना? ये इलियट वेव में टाइम पीरियड का जो रोल हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखने के लिए, और आप सभी से भी आग्रह है कि इस पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करें कि टाइम पीरियड को, क्योंकि थर्सडे के दिन हम लोग ने डिस्कस किया था कि 215 तक अगर कोई बुलिश कैंडल पैटर्न बनेगा तो ही बाय करना है, अगर नहीं बनता है तो बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, छोड़ दो मार्केट में। ये मार्केट जो है कंटिन्यू क्रैश के मोड में बैठा है, ठीक है? तो आइए अब जरा बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं। तो बैंक निफ्टी की तरफ जाने से पहले आपको डिस्कस कर लूं कि अगर अप में मिलता है तो सेल का ही बनेगा बी में। कंक्लूजन ये निकलता है निफ्टी के साइड से कि एवरी राइज द सेलिंग अपॉर्चुनिटी वाई के लिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देखोगे तो यहाँ से। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर जो हम लोग ये कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि पिछले 6 महीने से जो मार्केट ने एक रेंज में मार्केट को प्राइस को बाँधा है, ये कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो है डायगोनल बना रहा है। हुँ? और हम लोग इसको कुछ और हम समझ रहे हैं हम लोग। तो डायगोनल बन रहा है, ये पता कब चलेगा? जब यहाँ से सपोर्ट लेगा तब। अगर नहीं बन रहा है तो ये टूटेगा। पिछले 6 महीने से तो मार्केट इसी रेंज में चल रहा है। तो मैंने इसको ना डायगोनल वो ट्रायंगल जैसा काउंट नहीं किया, मैंने सिंपल सा 3 लेग पकड़ा है, एक ये लेग पकड़ा है और एक ये लेग पकड़ा है और एक ये लेग पकड़ा है। तो यहाँ से हमने जो मार्क किया है, मैंने इसको डब्ल्यू मार्क की एक्स मार्क इसलिए किया क्योंकि ये 81% है, और इसको पूरे स्ट्रक्चर को जिसको हमने डब्ल्यू मार्क किया, ये हमारे लिए फ्लैट करेक्शन है। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हमारे लिए जिगजैग करेक्शन है, ए और बी और देन सी। ये जिगजैग करेक्शन का डब्ल्यू बना, और यहाँ के बाद जो ऊपर गया वो लार्ज एक्स में 81% में लार्ज एक्स बना। इसके बाद जो फॉल आ रहा है ये वाई के नेचर में आ रहा है, और वाई पर जब आ रहा है तो प्राइस जो है 61% का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसको ऑलरेडी इसने मीट कर चुका है, और जो है एक क्लस्टर पर आकर रुका हुआ है। तो जैसे ही क्लस्टर यहाँ पर ये सब आता है ना, वैसे कहा गया है कि जो देखा गया है कि जो वाई होता है वो डब्ल्यू के नीचे ही बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पर हम लोग जो है वाई को ये 100% 49,659 या फिर मैक्स टू मैक्स जो है इसके नीचे भी जा सकता है। प्राइस जो है 127% है, ठीक है ना? तो ये जो फॉल आ रहा है एबीसी के नेचर में, ये पूरा ए देन बी और सी के नेचर में जो फॉल आ रहा है, ये कहीं न कहीं वाई का ए बना रहा है, ठीक है ना? ये वाई का ए हो सकता है, और यहाँ से प्राइस अगर मूव करता है तो मैक्सिमम अगर जाता भी है तो 52,000 के आसपास जाके फिर से ये सेलिंग में ही दिखाई देगा, ठीक है? अब जरा एक्स के बाद जो हम लोग वाई में का जो मूव आने वाला है, इसकी जरा स्टडी कर लेते हैं कि ये जो मार्केट में जो ये वाला जो मूव आने वाला है, इसकी कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है ना? ये वाला जो, ठीक है ना? तो इसको 75 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं हम लोग, हैं? तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मूव आ रहा है बढ़िया, यहाँ पर ए और देन बी और ये सी की तरफ जो है मार्केट जो है दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने सेम निफ्टी की तरह इसमें भी मैंने काउंट किया था, और मैंने बताया था कि आपको ये जो है टाइम पीरियड के हिसाब से दोनों इक्वल होंगे। तो 54 ये टाइम हो गया, और यहाँ से टाइम पीरियड जो लोगे तो ये भी अपने का 54 हो गया।
ठीक है ना? तो कभी भी अगर मार्केट में बैंक निफ्टी जो है, इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो इस कैंडल का हाई अगर देखना हो, तो यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल का हाई है 51,270। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग चाहिए, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि ये जो वाई का ए था, वो यहाँ पर कहीं न कहीं कंप्लीट हो सकता है, ठीक है? और उसके बाद जो अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ से बी के नेचर में जाते हुए हो सकता है कि 51,115 का जो नेचर बने, यहाँ तक जो है बी बने, और बी बनने के बाद मार्केट में फिर से जो है सी के नेचर में बनाते हुए प्राइस जो है यहाँ तक पहुंचे 49,790। तो ये वाला मूव बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, लेकिन अगर ये कब बनेगा, जब मार्केट में रुकावट आएगी तब बनेगा। लेकिन अगर मार्केट में कंटिन्यू फॉल आया, तो अगर यहाँ पर भी मार्केट ने 100% के ऊपर भी बैंक निफ्टी आ जाती है, तो भी हम वाई को कंप्लीट मानेंगे। ठीक है? तो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो सेल ऑन राइज का ही कॉन्सेप्ट मार्केट में दिख रहा है। आने वाला टाइम पर जब भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेल करके ही चलिए। ठीक है? आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और क्या समझ में नहीं आया इसको कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि इसको हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय हिंद।